स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी महिला सुपरवाइजर के 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बाल विकास प्रबंधन पोषण से संबंधित 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला गर्भवती माताएं, दूसरा वृद्धजन, तीसरा 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, चौथा किशोरियां। इसका राइट आंसर है 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला वैक्सीन निरोधित, दूसरा असंचरणशील रोगों की रोकथाम, तीसरा पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है वैक्सीन निरोधित रोग। ऑप्शन नंबर पहला वैक्सीन निरोधित रोग। अगला क्वेश्चन है, बच्चा में पीएम का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला पूरक आहार देने में विलम्ब, दूसरा संक्रमण एवं ग्रेसन, तीसरा प्राथमिकता ऊर्जा की कमी, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह के बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला डीपीटी, दूसरा ओपीवी, तीसरा बीसीजी यदि जन्म के समय ना दिया गया हो, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर पहला भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने, दूसरा शारीरिक गतिविधियों के स्तर, तीसरा स्तन दूध के उत्पादन, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा की आवश्यकता के लिए ये सभी। अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या हैं? ऑप्शन नंबर पहला उच्च रक्तचाप, दूसरा मधुमेह, तीसरा मोटापा, चौथा हेपेटाइटिस। इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, एड्स एक संक्रामक रोग है, ये सही है या गलत है या शायद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सही। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्ति सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। N95 रेस्पाइरेटर, दूसरा सर्जिकल मास्क, दोनों उपरोक्त दोनों। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला RDA की 2 गुने, दूसरा RDA के 5 गुने, तीसरा RDA के 10 गुने, चौथा RDA के 100 गुने। इसका राइट आंसर है RDA के 10 गुने। RDA के 10 गुने। अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा है? ऑप्शन नंबर पहला 300 किलो कैलोरी, दूसरा 700, तीसरा 100, चौथा 250। इसका राइट आंसर है पहला 300। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरतंत्रीय गड़बड़ियाँ और अंधता जैसी न्यूनता के लक्षण डैश में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित हैं?
इसका ऑप्शन नंबर पहला वृद्धि को बढ़ावा देने, दूसरा स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने, चौथा रक्त का थक्का जमने। इसका राइट आंसर है स्वस्थ ऊतक बनाए रखने। ऑप्शन नंबर दूसरा स्वस्थ ऊतक बनाए रखने। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला अंडे का प्रोटीन, दूसरा गेहूं का प्रोटीन, तीसरा मक्का का प्रोटीन, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है अंडे का प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है तीक्ष्ण दस्त में क्या होता है। इसका राइट आंसर है संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कॉर्बिक अम्ल को टेट्रेस की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला आगुलासिन विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील, तीसरा जल में घुलनशील विटामिन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जल में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। ऑप्शन नंबर पहला मलेरिया, दूसरा टाइफाइड, तीसरा लैक्टोज असहजता, चौथा बुखार। इसका राइट आंसर है लैक्टोज असहजता। अगला क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से इनमें से किससे हो सकती है। ऑप्शन नंबर पहला गुर्दे के रोग, दूसरा एंटीबायोटिक चिकित्सा, चौथा तीसरा फाइटेट की उपस्थिति, चौथा सीट्रस। इसका राइट आंसर है दूसरा एंटीबायोटिक चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। इसका राइट आंसर है ह्यूमन कोरियोनिड गोनेडोट्रोपिन। अगला क्वेश्चन है वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। और इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। एस्कॉर्बिक अम्ल, पशु प्रोटीन, आमाशय की अनुकूलतम अम्लता। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि से प्रभावित होती है। गर्भावस्थाकालीन से भार वृद्धि प्रभावित होती है। इसका ऑप्शन नंबर पहला भोजन के सेवन, दूसरा व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन, तीसरा चिकित्सीय रोग स्थिति, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन हैं। ऑप्शन नंबर पहला सामान्य से अधिक पोषण, दूसरा सामान्य से कम पोषण, तीसरा उपरोक्त दोनों। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कम से कम 50 ग्राम GLP शामिल करने से टेट्रेस का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। विटामिन ए, दूसरा आयरन, तीसरा कैल्शियम, चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। भोजन करने से पहले हाथ धोना, दूसरा रोजाना स्नान करना, तीसरा साफ और धुली हुई वस्त्र पहनना। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण टेट्रेस करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन नंबर पहला कुपोषण का मुकाबला करने, दूसरा रोगों से बच्चों की सुरक्षा, तीसरा उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है। ऑप्शन नंबर पहला गर्भावस्था, दूसरा गर्भधारण के बाद के पहले 3 सप्ताह, तीसरा भ्रूण अवस्था, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है भ्रूण अवस्था।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इसका राइट आंसर है खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन लगवाने के बाद ऑप्शन नंबर पहला शरीर से विषाणुओं को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता है। दूसरा, शरीर हमेशा थोड़े समय के लिए बीमार हो जाता है। तीसरा, शरीर विषाणुओं के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर पहला हेपेटाइटिस बी, दूसरा चेचक चिकन पॉक्स, तीसरा इन्फ्लुएंजा, चौथा MMR। तो इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर पहला हेपेटाइटिस बी, दूसरा चेचक चिकन पॉक्स, तीसरा इन्फ्लुएंजा, चौथा MMR। MMR को छोड़कर अन्य सभी सिंगल हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय रक्तलापता नियंत्रण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला रक्तलापता, दूसरा घेंगा गोइटर, तीसरा मधुमेह, चौथा हाइपरलिपिडेमिया। तो पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर है पहला रक्तलापता। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति कितनी है। इसका राइट आंसर है 48। इसका राइट आंसर है 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, तीसरी तिमाही के डेटेस के भंडारण का मुख्य समय है। आयरन, वसा और कैल्शियम। आयरन, दूसरा आयरन, कैल्शियम और फोलेट, तीसरा विटामिन डी, विटामिन के और वसा, चौथा वसा, कैल्शियम और फोलेट। इसका राइट आंसर है आयरन, वसा और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार नीति में क्या उपाय किए गए। ऑप्शन नंबर पहला विटामिन ए से समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा देना, दूसरा विटामिन ए की पूरक खुराक देना, तीसरा विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, खसरे का वैक्सीन देने के डेटेस बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है। ऑप्शन नंबर पहला टीकाकरण के 11 से 12 दिन बाद, दूसरा टीकाकरण के 1 माह बाद, तीसरा टीकाकरण के 15 दिन बाद, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। खसरे का वैक्सीन देने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है। इसका राइट आंसर है 11 से 12 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला मई 2004, दूसरा जून 2006, तीसरा अप्रैल 2005, चौथा जनवरी 2007। इसका राइट आंसर है अप्रैल 2005। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था अधिकांशतः या पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन डी, चौथा विटामिन ई।
तो इसका राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है मैथियोनिन। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है मैथियोनिन। दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? मैथियोनिन। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीने के दौरान डेटेस के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है। ऑप्शन नंबर पहला 600 किलो कैलोरी, दूसरा 700 किलो कैलोरी, तीसरा 650 किलो कैलोरी, चौथा 800 किलो कैलोरी। इसका राइट आंसर है पहला 600 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है। इसका ऑप्शन नंबर पहला जरण, आयु बढ़ना, दूसरा वृद्धि, तीसरा बहुगुणन, चौथा परिपक्वन। इसका राइट आंसर है जरण, आयु बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों को डेटेस के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर पहला उपर्युक्त चयापचय एवं शारीरिक गतिविधियों की रखरखाव एवं उन्हें जारी रखने के लिए, दूसरा जैविक कार्यों की रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से बीच बीच में आने वाले उछाल। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र है। इसका राइट आंसर है समाज का विज्ञान, दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति डेटेस हो, सहभागितापूर्ण, अधोमुखी, तीसरा निरंकुश, चौथा अधिकारी तंत्रीय। इसका राइट आंसर है सहभागितापूर्णता। अगला क्वेश्चन है, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला सामुदायिक भागीदारी, दूसरा समुदाय विकास, तीसरा समुदाय कार्य, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है समुदाय भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, नेता नेतृत्वकर्ता की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर है समूह। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर पहला शारीरिक फिटनेस, दूसरा मानसिक योग्यता, तीसरा सामाजिक रवैया, चौथा उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, सात चित्र पिक्टोरियल का रूप है। ऑप्शन नंबर पहला साक्षात्कार, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा अनुसूची समय सारणी, तीसरा अवलोकन। तो इसका राइट आंसर है प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। ऑप्शन नंबर कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। इसका राइट आंसर है समस्याओं की पहचान। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर पहला सेवा में इन सर्विस प्रशिक्षण, दूसरा सेवा पूर्व प्रशिक्षण, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को डेटेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला बालक मंडल, दूसरा ग्राम मंडल, तीसरा महिला मंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है महिला मंडल। अगला क्वेश्चन है, कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर पहला
पूंजीकरण, तीसरा सशक्तिकरण, चौथा समृद्धिकरण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, संचार की बाधा है। ऑप्शन नंबर पहला दर्शक, दूसरा संचारक, चौथा शोर, तीसरा शोर, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। ऑप्शन नंबर पहला आत्मनिर्भरता, दूसरा प्रौद्योगिकी विकास, तीसरा औद्योगिक विकास, चौथा प्रशासनिक विकास। इसका राइट आंसर है औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है, नेता नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं। इसका राइट आंसर है समूह का सिर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो डैश होता है। ऑप्शन नंबर पहला लोक माध्यम, दूसरा प्रिंट माध्यम, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, चौथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ऑप्शन नंबर पहला कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है। इसका राइट आंसर है वृत्त। अगला क्वेश्चन है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर है दो तरफा। संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है, दो तरफा। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। ऑप्शन नंबर पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा सार्वजनिक स्वास्थ्य, चौथा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सेवका डैश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला पेशेवर नेतृत्वकर्ता, दूसरा स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता, तीसरा सरकारी नेता नेतृत्वकर्ता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता को घटाना डैश का मुख्य फोकस था। ऑप्शन नंबर पहला आठवीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा नौवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है। ऑप्शन नंबर पहला नौवीं पंचवर्षीय योजना, दूसरा 10वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा 12वीं पंचवर्षीय योजना, चौथा 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य बिंदु था। इसका राइट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन नंबर पहला 1992 से 1997, दूसरा 1997 से 2002, तीसरा 2002 से 2007, चौथा 2007 से 2012। इसका राइट आंसर है 2002 से 2007। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है। स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। पहला, दूसरा, तीसरा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। 1950, दूसरा 1960, तीसरा 1970, चौथा 1980। इसका राइट आंसर है पहला 1950।